जय हिंद साथियों। रमन बैंकिंग में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 15 जून को हुआ था और उसके आंसर की जो है आपकी वो भी आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। उसमें जो उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है, यानी कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन करने की जो लास्ट डेट थी वो 22 जून थी, यानी कि कल। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन करनी चाहिए। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है, जो निश्चित नज़र आ रहा है, जो कि जिस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी दुख भरी खबर भी है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें फिर विवाद हो गया है। आप जानती हैं कि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे जिन्होंने करीब 32 से 34 लाख रुपए भी लिया हुआ था। इसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कंप्लेंट की हुई है कि हमारे वहाँ नकल हुई है और सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए। तो प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस कांस्टेबल की इस बार की भर्ती में कौन है दोषी। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है जो आ रहा है, और इसमें एक नया प्रोस्पेक्टिव है जो हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी। जयराम जी ने भी वीडियो डाली है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, और अभ्यर्थी जो है कैंडिडेट्स उन्होंने भी वीडियोस वगैरह या कंप्लेंट की है। तो उस पर भी बात करेंगे। पर फिलहाल आज का अभी का जो मुद्दा है उसमें यह है कि कौन ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई थी जिसमें एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न था, जिसके अंदर इंग्लिश में तो जवाब ठीक आ रहा था, परंतु हिंदी में जो जवाब ठीक नहीं आ रहा था। तो कुछ बच्चे पूछे थे क्या उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। उस पर ऑब्जेक्शन तो किया जा सकता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नियम शिमला वालों ने डाला हुआ था उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि अगर इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग आपका आंसर आता है तो उस सूरत में इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। तो यदि इसमें ऑब्जेक्शन किया भी जाता है तो उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा अंक मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो उसको ऑब्जेक्शन करके कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और एक प्रश्न और था, जो हिंदी का एक प्रश्न था जिसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन उसमें भी सही जवाब जो है वो वर्ण आपका निकल जाएगा, जिसमें ध्वनि और मेरे ख्याल वर्ण ऑप्शन थे, क्योंकि उसमें बेस्ट चॉइस का नियम आ जाता है। तो जो है ध्वनि जो है वो जो है आपका लिखित रूप नहीं है। तो अगर उस भाषा का मौखिक रूप पूछा होता, इकाई लघुत्तम इकाई पूछी थी, तो आंसर हो सकता था। तो इसलिए उस क्वेश्चन पर विवाद नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन थे, उनमें भी जो है क्लियरेंस नहीं थी इतनी। पर ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो मैं अब आपको लेकर आ रहा हूँ, ये तो ये प्रश्न है, इस पर निश्चित तौर से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस प्रश्न को एक बार देखते हैं। ये प्रश्न जो था आपका, इसमें लिखा था विच ऑफ द इमेजेस A to D इज़ नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ था, और इस सीक्वेंस में जो है अगली जो इमेज है वो कौन सी होगी ये पूछा गया था। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो जो पहला आपका था और जो आपका तीसरा था, इन दोनों के अंदर आप देखें तो काला कलर से रंगा हुआ है। और अगर आप सेकंड और फोर्थ को देखें तो इन दोनों के अंदर जो है, जो अंदर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो अंदर वाला पार्ट के अंदर जो ये घेरा था वो रंगा हुआ नहीं है। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर जो अंदर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, या ये पेंटिगन है, वो वाइट है अंदर से। सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, वो वाइट है। लेकिन अगर आप सेकंड और फोर्थ में देखें तो अंदर वाला पार्ट जो है वो रंगा हुआ है। तो इस हिसाब से इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो 135 के हिसाब से, नियम के हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर जो है A और D हो सकता था। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट है उसका जो है सबसे भीतर वाला पार्ट रंगा हुआ नहीं है और उस बाहर वाला पार्ट रंगा हुआ है। और इसी तरह से थर्ड में भी ऐसा ही है, तो उस पैटर्न के अनुसार फिफ्थ में भी ऐसा होना चाहिए। तो उस आधार पे ऑप्शन नंबर A और D ही आपकी होती है। B और C तो पहले ही एलिमिनेट हो जाती है। हालांकि जो आंसर की आई है उसके अंदर आंसर जो है C दिया गया है, जो कि निहायत गलत नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो पहला जो बाहर का एरिया है उसके अंदर वाला पार्ट जो है आपका डार्क होना चाहिए, और उसके अंदर जो ट्राइंगल या कुछ भी बना हुआ है उसके अंदर वाइट होना चाहिए। तो इस हिसाब से A और D ऑप्शन निकल के आ रही थी। और उसमें भी अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखें
तो पहले में आपका 4 और फिर अंदर ट्रायंगल 3 है। सेकंड में भी अगर देखें तो 5 और 4 है। इसी तरह से अगर आप देखें 6 और 5 है। और जो फोर्थ डायग्राम है उसके अंदर आपका 5 और 4 है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन ज़्यादा सही नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए था, परंतु आंसर के अंदर सी दिया गया है। तो निश्चित तौर से आप इसके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अंक सभी विद्यार्थियों को मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। और जो आंसर है वो सी के स्थान पे ये होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और सवाल थे जो थोड़े विवादित थे, लेकिन कोई ऐसा मेरे को क्लियर नज़र नहीं आया कि जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। और ऑब्जेक्शन तो खैर आप किसी को कर सकते हैं, पर उसका फ़ायदा भी होता नज़र आएगा। इसके अलावा जो है रमन बैंकिंग जो है जल्दी नए बैच भी शुरू कर रही है 6 जुलाई से, जैसा हमने बताया है। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस का आपका कैलेंडर आ चुका है। और उसके अनुसार जो है आपका आईबीपीएस आरआरबी जिसके अंदर हिमाचल ग्रामीण बैंक आता है। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क जिसके अंदर आपके नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं एसबीआई को छोड़ के, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, या कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो इस तरह के जो बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, ठीक है जी, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। तो ये जितने भी बैंक है तो ये इसके अंदर आपके आते हैं, यूनियन बैंक वगैरह सारे। और आईबीपीएस पीओ का टेस्ट भी आता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एसएससी जीडी का रिज़ल्ट, जैसा आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का पिछला रिज़ल्ट अभी अभी आया है। हालांकि अभी तक स्कोर कार्ड डिस्क्लोज़ नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि आज शायद स्कोर कार्ड भी आएंगे। तो एसएससी जीडी के लिए भी नया बैच शुरू किया जा रहा है। और अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो पुलिस कांस्टेबल कौन है जिम्मेवार। ये वीडियो भी जल्दी आएगी।